सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको रिएक्ट को अगर अपने कंप्यूटर में रन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप पीएचपी के लिए करते हैं ना, जैम्प इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही आपने अपने कंप्यूटर में नोड को डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे डाउनलोड Node.js, तो आपको लिंक मिलेगा यहाँ से। फर्स्ट लिंक पर आइए, यहाँ से आप अपने कंप्यूटर में क्या करेंगे, यहाँ से ओएस चूज़ कीजिए, किस ओएस के लिए आपको रिक्वायरमेंट है। बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद से डिटेक्ट कर लेता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कैसे पता चलेगा, जैसे आप यहाँ दिस पीसी पर आओगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64 बेस्ड। तो आप उसी हिसाब से अपना डाउनलोड करिए। यहाँ से क्लिक करेंगे विंडोज़ इंस्टॉलर के ऊपर, एक आपका इस तरह से सेटअप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से एक्सप्लोर, डबल क्लिक से रन करेंगे। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से है तो यहाँ देखिए द सेटअप विजार्ड विल इंस्टॉल Node.js ऑन योर कंप्यूटर, क्लिक ऑन नेक्स्ट, एक्सेप्ट करेंगे इसको। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में Node.js और इसको रन कर दीजिए। तो कैसे पता लगाएंगे कि आपके कंप्यूटर में Node.js है या नहीं, आप cmd लिखिए, यहाँ पे लिखिए Node-v। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 22.13 मेरे कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड है पहले से, ठीक है। या हो सकता है ये अभी इंस्टॉल हुआ हो, क्योंकि सेटअप हमारे यहाँ चल रहा है। तो देखते हैं अभी हमारे पास 22.13 के बाद कुछ लेटेस्ट अपडेट होके आता है या नहीं आता है। आप लोग अपने कंप्यूटर में चेक कीजिए Node-v, वी स्टैंड फॉर वर्जन। आपको वर्जन पता चलेगा अगर है तो कौन सा वर्जन इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर में। फिनिश, अगेन चेक करेंगे। आप देख सकते हैं वर्जन और अपडेट हो गया, पहले था हमारा 13, अब हमारा 16। तो ये काम आपने सबसे पहले कर लेना है। इसके बाद रिएक्ट की ऐप अगर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहां लिखेंगे इस वेबसाइट का काम कंप्लीट हो गया। यहां जाके लिखेंगे आप npx create react app, ऐप का नेम जो भी आप रखना चाहें, जैसे कि माई ऐप। बट बिफोर दिस आपने क्या करना होगा, आपने ये देखना है कि आपका लोकेशन क्या होगा, कहाँ आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि हम डी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप डी ड्राइव का पाथ लिखेंगे, ठीक है, dir जैसे हमने डिफाइन किया, ठीक है। तो डी ड्राइव का आपको पाथ यहाँ लिखना पड़ेगा। कुछ हम लोग गलती कर रहे हैं आई थिंक। कोई बात नहीं, तो दूसरा तरीका लगाते हैं यहाँ से डी ड्राइव में आने के लिए। आप लोकेशन देख लें, जैसे कि हमारा डी ड्राइव है TTS के डेज में और हमारा बैच टाइम है 3:32:5। तो यहाँ पर 03:32:5 ये हमने अपना फोल्डर बना लिया। इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर आप सीधे लिख देंगे CMD, तो ऑटोमेटिकली ये लोकेशन आपका यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप अपनी कमांड लिख सकते हैं कि आपको, जैसे आज कौन सा मंथ है,
जून, तो आप यहाँ लिख सकते हैं CD या फिर आप लिख सकते हैं MKDIR और यहाँ लिख दीजिए जून 25। ठीक है, तो देखो जून 25 का फोल्डर बन गया। इसके बाद हमें जून 25 के अंदर जाना, लिखिए CD जून 25 और इसके अंदर हम लोग एक फोल्डर अपना बनाना चाह रहे हैं MKDIR टूडेज 03/06/25 और CD 03.06/25। अब आप यहाँ पर जाके अपना आज की डेट में प्रोजेक्ट बनाओगे, तो लिखेंगे npx create react app, ऐप का नेम लाइक माई ऐप। तो यहाँ पर आप देखेंगे माई ऐप के नाम से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से देखो आपका रिएक्ट जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा इस तरह से। तो ये आपके कंप्यूटर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कितना क्विकली इंस्टॉल हो सकता है, ये आपके नेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करेगा। नेट मेक श्योर करना है कि नेट आपके कंप्यूटर में इनेबल हो जब आप ये टास्क अटेम्प्ट कर रहे हो। इन द मीनवाइल जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रहा है तब तक हम लोग रिएक्ट का इंट्रोडक्शन ओपन कर रहे हैं आपके सामने, उसको समझते हैं। तो देखिए आपका ये इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और जब ये आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक नोटिस आएगा इस तरह से हैप्पी हैकिंग के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर एक वर्जन अपडेट हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो आप अपना चाहो तो इसको अपडेट वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर कमांड आपको मिलेगा npm install, npm का नया अपडेट आया है। तो अभी जैसे अगर हम लोग एक cmd रन करें यहाँ पर और सर्च करेंगे npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर, तो npm का वर्जन है 11.1.0 और अभी लेटेस्ट जो वर्जन आया है वो है 11.4.1। तो आप यहाँ लिखेंगे npm install -g मतलब ग्लोबल npm इस @ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर फ्लैग, हमें स्पेसिफिक कौन सा वर्जन डालना है वो आप यहाँ पर जाके रन कर देंगे तो आपका npm का नया अपडेट आपको मिल जाएगा। तो ये हमने यहाँ नहीं चलाना है, ये हम यहाँ डालेंगे, इधर पर्टिकुलर फोल्डर में नहीं चलाना हमने इसको, यहाँ डालिए सी ड्राइव में। ठीक है, अभी आप npm का वर्जन चेक करेंगे तो देखिए 11.4.1 पहले था 11.1.0, तो ये आपका अपडेट हो चुका है। तो अभी हमने जो अपना फोल्डर बनाया था यहाँ पर माई ऐप के नाम से, तो आप यहाँ देख पाओगे आपका ये इंस्टॉल हो चुका है। VS कोड में लोकेट कैसे करना है, आप यहाँ पर जहाँ पर हमने अपना ऐप इंस्टॉल किया था वहाँ जाएंगे और लिखेंगे CD my app, इसके अंदर आपने लिखना है कोड स्पेस डॉट और VS कोड में ऑटोमेटिकली ये लोकेशन आपकी लोकेट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये देखिए हमारा लोकेशन आ चुका है। तो अपने माइक जरा अनम्यूट करो और 1 बाय 1 बताओ कि कौन कौन साथ साथ करके देख रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं कोई साथ साथ, आगे बढ़ते हैं।
चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। रिएक्ट इंट्रोडक्शन। व्हाट इज रिएक्ट? रिएक्ट समटाइम्स रेफर्ड to as a front-end JavaScript framework or is a JavaScript library which is created by Facebook. React is a tool for building UI components. Components क्या होते हैं? जो बेसिकली हम लोग अपने प्रोग्राम में रीयूज कर सकते हो, जैसे कि हेडर, जैसे कि फुटर, नैब बार या अदर थिंग्स, जैसे कि साइन इन साइन अप का मॉडल। इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? यूआई कंपोनेंट्स। हाउ डज रिएक्ट वर्क? रिएक्ट क्रिएट्स अ वर्चुअल डोम इन मेमोरी। वर्चुअल डोम क्या होता है समझते हैं इस चीज़ को। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी वेबसाइट को यहाँ देखें, जैसे कि ये एक डोमेन नेम है livastu.com। अगर हम लोग यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, तो आप कंट्रोल यू के बाद जितना भी कोड देखेंगे इस तरह से, सो ये क्या है, सब डोम के ऊपर अवेलेबल है, यानी कि ये एक फिजिकल डोम को यूज कर रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस कितनी है हमें सब कुछ पता चल रहा है। बट इंस्टेड ऑफ दिस साइट, अगर मैं अरीना हाइफन मल्टीमीडिया की आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, आप देखेंगे सब कुछ यहाँ पर फ्रंट एंड में वर्क कर रहा है बढ़िया से। बट जब मैं कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ तो इसमें कुछ डेटा ही नहीं है, सिर्फ इतना डेटा है। तो डेटा है कहाँ? डेटा है वर्चुअल डोम के अंदर। यानी कि अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और चूज करता हूँ इंस्पेक्ट, तब आप देखोगे यहाँ पर सारा डेटा मुझे मिल रहा है इसके अंदर, बट नॉर्मल कंट्रोल यू पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो डेटा इंस्पेक्ट पर आपको दिख रहा हो और नॉर्मल कंट्रोल यू पर ना दिख रहा हो, ठीक है, तो इंस्पेक्ट वाले डेटा को ही हम लोग वर्चुअल डोम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कोई फिजिकल डोम नहीं है। ठीक है, जितना आप इसको यहाँ से पेज पर क्लिक करोगे, किसी भी पेज पर आप चले जाइए, कहीं पर भी आपको डेटा नहीं मिलने वाला है, हर जगह आपका यही रहेगा इस तरह से। तो ये होता है रिएक्ट। तो रिएक्ट क्या करता है? वर्चुअल डोम क्रिएट करता है। Instead of manipulating the browser DOM directly, React creates a virtual DOM in memory where it does all the necessary manipulating before making the changes in the browser DOM. अब देखो, एक होता है आपका सर्वर साइड और एक होता है क्लाइंट साइड। सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में क्या डिफरेंस होता है? आपने अगर HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap से अगर कोई वेबसाइट बनाया होगा, तो क्या होता है, कंट्रोल यू पे उसका एंटायर कोड में दिख जाता है। बस वहीं पर अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट को PHP के थ्रू बनाते हैं तो हमें आउटपुट तो मिलता है, बट उसमें जो कोड हमने यूज़ किया है वो सिर्फ सोर्स फाइल में दिख सकता है। आपको वो कोड कंट्रोल यू पर नहीं दिखाई देगा। ऐसा ही होता है ना निकेत? या PHP का कोड दिख जाता है हमें कंट्रोल यू करने पर? नहीं दिखता है। तो जो कोड आपको ना दिखे बट रिजल्ट दिख रहा है, उस तरह के कोड को हम लोग बोलते हैं सर्वर साइड। अब रिएक्ट का जैसे कि हमें पता चल रहा है, ये एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट तो हमने यही पढ़ा है कि भाई क्लाइंट साइड होती है, लेकिन जब रिएक्ट और नोड की बात आती है तो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों साइड में वर्क करती है। रिएक्ट है फ्रंट एंड, और इस फ्रंट एंड लैंग्वेज का जो बैक एंड है वो क्या है? Node.js। जैसे PHP, तो PHP का सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है? MySQL के अंदर। तो PHP टू वे वर्क करती है, फ्रंट एंड के लिए भी काम कर जाती है और बैक एंड के लिए भी काम करती है, लेकिन कभी उसके टैग्स आप देख नहीं पाओगे। ऐसे ही रिएक्ट्स के भी आप जो भी कोड लिखोगे कभी नहीं देख पाओगे उसको आप, क्योंकि वही सारा टास्क कहाँ हो रहा है? डोम की मेमोरी के अंदर। सो रिएक्ट ओनली चेंज व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड। जिस चीज़ को बदलना चाहिए सिर्फ उसी चीज़ को चेंज करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये देखो, जीमेल अकाउंट हम लोग देख रहे हैं। आप जीमेल के बाद पूरा रीलोड कर लो अच्छे से यहाँ से, तो देखो लोडिंग आपको दिखाई देगा। एक बार ये लोडिंग पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप पूरा जीमेल में कहीं भी चले जाओ, किसी भी ऑप्शन के अंदर आपको ये लोडिंग एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं मिलेगा। ट्राई करेंगे।
अब मान लीजिए मैं यहाँ से ड्राफ्ट, तो आप देखोगे ड्राफ्ट में हम लोग आगे ऊपर चेंज भी हो गया, सारे काम हो गए, लेकिन लोडिंग नहीं दिखाई दिया। या जैसे मैं मोर में चला जाता हूँ, मैं स्केड्यूल पर क्लिक कर लेता हूँ, सब कुछ हो रहा है बट ऊपर कोई लोडिंग नहीं है। या एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यूट्यूब की बात करते हैं जैसे, तो आप यहाँ नोटिस करोगे ये डेटा हमारे सामने अवेलेबल है। अब आप यहाँ से लेफ्ट साइड पर क्लिक करिए, लोडिंग एक बार हो गया, अब आपको कोई लोडिंग नहीं दिखाई देगा। देखिए क्या कोई लोडिंग है यहाँ पर? डायरेक्ट आपके सारे काम हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है। तो गूगल अपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज़ करता है एंगुलर जेएस को, ठीक है। और फेसबुक या इंस्टाग्राम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेबसाइट बनी है उनकी रिएक्ट में, और उनका क्या कहते हैं जो एप्लीकेशंस हैं वो बनी है रिएक्ट नेटिव के अंदर, ठीक है। तो रिएक्ट में भी हम लोग सेम रिजल्ट अचीव कर पाते हैं, जैसे कि आपने अभी नोटिस किया थोड़ी देर पहले। अगर मैंने यहाँ पर अरीना की वेबसाइट को रन किया है इस तरह से, तो दोबारा ध्यान से देखिए, लोडिंग एक बार ही होगा। ये देखिए मैंने लोडिंग कर दिया इस तरह से। रिएक्ट की वेबसाइट लोड भी फास्ट होती है। इसके बाद अब आप किसी भी पेज में चले जाइए, यहाँ पर कोई लोडिंग नहीं मिलेगा आपको। देखो डेटा नीचे चेंज हो रहा है, आप किसी भी पेज में आ जाइए, डेटा चेंज होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपका पेज रिलोड नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बदलना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मैटर। तो देखो मैटर चेंज हो रहा है, नैप बार वगैरह आपका कोई बार बार लोड होके नहीं आ रहा है, नए नए पेज आपके ओपन होते जा रहे हैं इसमें। So React finds out what changes have been made and changes only what need to be changed. बात करेंगे react.js history. Current version of react.js is version 19.0 जो कि December 5th 2024 में आया। हम लेटेस्ट एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा पुरानी हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, हो सकता है कोई नया वर्जन अपडेट हुआ हो। नाइनटीन पॉइंट 1.0 मार्च 28 को आपका ये लेटेस्ट आपका अपडेट हुआ है। तो मैं इसको थ्योरी में अपडेट कर देता हूँ सो दैट कि लेटेस्ट नॉलेज हमारे पास रहे। ये हमारा प्रीवियस वर्जन था। या रहने दीजिए इसको, चलेगा। चलिए तो हमने इसको अपडेट कर लिया। 19.1.0 हमारा मार्च 28 को बेसिकली ये 2025 में लेटेस्ट अपडेट आया है, ठीक है। 18 वर्जन की बात की जाए तो 2024 अप्रैल 26 में हमें ये वर्जन देखने के लिए मिला। इनिशियल रिलीज टू द पब्लिक वर्जन 0.3.0, यानी कि जो फर्स्ट इसका हमें जो देखने के लिए मिला था रिएक्ट जेएस का, वो था वर्जन 2013 में। और रिएक्ट जेएस फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था फेसबुक के अंदर इन 2011 एज अ न्यूज़ फीड फीचर्स। So Facebook software engineer Jordan Woki created it, and current version of React Create React app is
वर्जन 5.0.1 जो कि अप्रैल 2022 में अब आया था। इसको भी हमें चेक कर लेना एक बार, क्या इसका भी कोई अपडेट आया है या नहीं। चार महीने पहले इसका भी एक अपडेट हमें दिखा रहा है, इसका अपडेट आया है, क्रिएटेड एट 5.0। और ये हमारा रिलीज आया है रिएक्ट 18 के साथ 5.0। हाँ तो ठीक है, हमने अपना यहाँ सही डिफाइन किया है, वर्जन 5.0.1 5.0.1, ठीक है सही है 5. तो यहाँ अपडेट है 1.0, 4 महीने पहले आया अपना ये। Feb 2025। ऑलराइट, तो ये भी हमारा अप टू डेट हो गया 5.1.0, दिस इज लेटेस्ट वर्जन। सो क्रिएट रेट ऐप इंक्लूड्स बिल्ट टूल्स सच एज वेबपैक, वेवल एंड ESLint। अब ये सब क्या होती हैं चीज़ें, नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा इसके। सो यहाँ पर हमें एक नॉलेज मिल गया है कि कब कब हमारे कौन कौन से अपडेट्स इसमें आए हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन हमारा है 19.1.2, प्रीवियस वर्जन इसका रहा था 18.3.1। तो ईयर बाय ईयर इसके अंदर नई नई चीज़ें ऐड ऑन होती रहती हैं। सो गेट स्टार्टेड। टू यूज रिएक्ट इन प्रोडक्शन यू नीड NPM। NPM मीन्स नोड पैकेज मैनेजर, which is included with Node.js. To get an overview of what React is, you can write React code directly in HTML. But in order to use React in production, you need NPM and Node.js installed in your machine or on your server. So React directly in HTML, the quickest way to start learning React is to write React directly in your HTML file just like a Bootstrap. So Bootstrap को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो आप क्या करते हो, CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो होता है, जिसमें आपका CSS और आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं जो आप इंटीग्रेट करते हो, और उसके बाद रिएक्ट बूटस्ट्रैप आपका इम्प्लीमेंट हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है। इन द सेम वे अगर आप रिएक्ट को चलाना चाह रहे हो, ठीक है, फॉर टेस्टिंग पर्पजेज, तो आप यूज़ कर सकते हो। सो स्टार्ट बाय इंक्लूडिंग 3 स्क्रिप्ट्स। द फर्स्ट 2 लेट अस राइट रिएक्ट कोड इन आवर जावास्क्रिप्ट एंड द थर्ड बेवल allows us to write JSX syntax and ES6 in older browser. So React directly in HTML, हम इसको क्लिक करेंगे, अभी चेक करने वाले हैं, यहाँ सब क्लिक करेंगे इसको, तो देखिए हमें इसका आउटपुट आ रहा है हेलो स्टूडेंट्स। कंट्रोल U प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो देखिए आप ये देख सकते हैं ये 3 फाइल्स हमारे पास हेड सेक्शन में अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमने एक डिव बनाया है जिसका ID है रूट, ठीक है। तो अभी अगर आप नोटिस करोगे अरीना हाइफन मल्टीमीडिया के अंदर जब अपन कंट्रोल U प्रेस कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, डिव ID रूट, ठीक है। बट बाकी की जो चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पर, जैसे वहाँ पर आपने नोटिस किया कि हमने कुछ फाइल और एसोसिएट किए हुए थे इसमें, ये रिएक्ट डेवलपमेंट या फिर रिएक्ट डोम या फिर बेवल, ये चीज़ें आपको इस फाइल में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये फाइल्स कहाँ है, ये देखो तभी आता है जब हम लोग डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। बट यहाँ जो अरीना की वेबसाइट में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर इसको इंस्टॉल किया हुआ है, दैट्स वाई आपको ये फाइल्स देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इन्होंने CDN के तौर पर इंटीग्रेट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो ध्यान रखना है, जनरली जब लोग जावास्क्रिप्ट लिखते हैं सिर्फ स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप रिएक्ट के साथ काम करोगे एज अ CDN तब आपको टाइप भी डिफाइन करना होगा।
टाइप में हमने डिफाइन किया है बेबल, एक फंक्शन जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं, हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया हेलो के नाम से, और रिटर्न किया है हमने इसके अंदर h1 एलिमेंट में हेलो स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हमने डिफाइन किया है कांस्टेंट अपना वेरिएबल टाइप, वेरिएबल का नेम है कंटेनर, एलिमेंट को हमने गेट किया विच इज रूट, और हमने रूट को यहाँ पर डोम क्रिएट कराया और हमने उसके अंदर अपने फंक्शन को कॉल किया है। कमाल की बात यह है कि जब आप रिएक्ट के अंदर किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो वो HTML एलिमेंट की तरह कॉल होता है और वो क्लोज भी होगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हेलो, इस तरह से हमने बंद किया है। तो इस तरह के टैग्स कहाँ बंद होते थे? JSX के अंदर, यानी कि XHTML। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग ड्रीमवीवर की बात करें, एक न्यू फाइल बनाइए, हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि BR, तो आप यहाँ देखो BR टैग ऐड हो गया है। लेकिन अगर हम अपनी इस फाइल को बोले यहाँ से कि वे कन्वर्ट हो जाए XHTML 1.0 ट्रांजैक्शनल, तो आप देखेंगे BR टैग हमारा इस तरह से बंद हो रहा है। तो टैग नॉर्मली देखा जाए HTML5 में सेल्फ क्लोज नहीं होते हैं। सेल्फ क्लोज से मतलब ऐसे टैग जो नॉन कंटेनिंग है, लाइक जैसे कि फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट टैग होते हैं वो क्लोज नहीं होते कि इनपुट से शुरू किया और इनपुट को हमने बंद किया, जैसे IMG टैग, BR टैग, HR टैग हो गया, ठीक है। तो इस तरह के टैग ओपन जरूर होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते, ये टैग्स को हम लोग बोलते हैं नॉन कंटेनिंग टैग। बट अगर XHTML की बात की जाए तो वहां पर क्या होता है, आपके नॉन कंटेनिंग जो टैग्स होते हैं उन्हें क्लोज करना मैंडेटरी होता है। अब रिएक्ट जो है वो JSX पर वर्क करती है। JSX मतलब जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। तो XML जहां इन्वॉल्व हो गया तो वहां पर आपके जो एलिमेंट होंगे वो क्लोज होंगे। तो आप यहाँ नोटिस करें कि हमने हेलो को जो कॉल किया तो वो हमने एलिमेंट की तरह से कॉल कराया, लेकिन उसको हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज भी किया। अगर क्लोज नहीं करोगे तो आउटपुट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा उस केस में। सो ये तो हो गया एक तरीका कि किस तरह से आप इसको यूज में लेके आ सकते हो, ठीक है। बट इस अप्रोच का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, जस्ट टेस्टिंग के लिए सही है। एक प्रॉपर प्रोजेक्ट अगर आप बनाने का सोच रहे हैं तो उस कंडीशन में सही अप्रोच नहीं माना जाता है, और वो आपने यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ भी लिया है, ठीक है। सेटिंग अप अ रिएक्ट एनवायरनमेंट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सेट करना सिखा दिया। इफ यू हैव npx and node.js installed, you can create a React application by using create React app. So if you have previously installed create React app globally, it is recommended that you install the package to ensure npx always uses the latest version of create React app. So अगर हमें रिमूव करना है तो आपने कमांड रन करना होगा टू अनस्टॉल, रन दिस कमांड npm मीन्स नोड पैकेज मैनेजर, अनस्टॉल कीवर्ड जो भी इंस्टॉलेशन उसको रिमूव करेगा, -g मतलब ग्लोबली, और क्रिएट रिएक्ट ऐप। रन दिस कमांड टू क्रिएट अ रिएक्ट एप्लीकेशन नेम्ड माई रिएक्ट ऐप, या हमने जैसे रखा था अपने ऐप का नेम माई ऐप। The create react app will set up everything you need to run a react application. आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ आपको कमांड रन करते ही मिल जाएंगी चीजें। अब रन कैसे करना है हमें? To run the react application, now you are ready to run your first react application. Run this command to move to the my react app directory, और आपने रन दिस कमांड टू रन द रिएक्ट एप्लीकेशन माई रिएक्ट ऐप। तो कमांड क्या है? npm start। इसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पर टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने की कमांड होती है कंट्रोल+टिल्ट। कंट्रोल+टिल्ट इस कमांड का आपने यूज करना है, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसके बाद
आपको ये मेक श्योर करना है कि आप माई ऐप डायरेक्टरी में हो और आप यहाँ लिखेंगे npm स्टार्ट। npm स्टार्ट लिखते ही आपका यहाँ लिखा आएगा माई ऐप @0.1.0 इज स्टार्ट और थोड़ी देर में आपका सर्वर जो है वो ओपन हो जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। फर्स्ट टाइम ये भी जैम की तरह थोड़ा टाइम लेता है और सेकेंड टाइम में ये इमीडिएट स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका पोर्ट नंबर लोकल होस्ट 3000 आपको यहाँ पर मिलेगा इस तरह से। अभी ये लोडिंग फेज में, एक बार जैसे ये लोड होगा ये देखिए ये आपका ऐप आपके सामने स्टार्ट हो चुका है। किसी ने कुछ मैसेज किया था क्या? हाँ जी मुख्तार, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए, बोलिए। ये रिएक्ट जेएस जो होता है तो हम रिएक्ट नेटिव में काम कर सकते हैं। रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। रिएक्ट जेएस के थ्रू हम लोग बनाते हैं वेब एप्लीकेशंस और रिएक्ट नेटिव के थ्रू हम लोग बनाते हैं मोबाइल ऐप्स। सर लिटिल मुझे थोड़ा थोड़ा पता है रिएक्ट नेटिव के बारे में, तो सर वही हम पता करना चाह रहे हैं कि क्या हम इनका सेटअप करके इनमें चला सकते हैं। दोबारा पूछिए क्वेश्चन। रिएक्ट जेएस का जो सेटअप कर रहे हैं अभी आप अपने सिस्टम में, हाँ। इनका सेटअप करके क्या हम रिएक्ट नेटिव को चला सकते हैं? रिएक्ट नेटिव का सेटअप आपको अलग करना पड़ेगा। रिएक्ट अलग है, रिएक्ट नेटिव अलग है, ठीक है। उसका ये सेटअप रिएक्ट नेटिव सेटअप करना प्लीज बता दीजिएगा। नहीं, रिएक्ट में नेटिव क्यों बता दूं मैं? पहले रिएक्ट करोगे ना। यस सर। हाँ सर मेरे कहने का मतलब है कि रिएक्ट नेटिव में हम ऐप डेवलपमेंट करते हैं, बिल्कुल, ऐप बनाते हैं, और रिएक्ट में रिएक्ट जेएस में हम वेबसाइट क्रिएट वेब एप्स बनाते हैं, वेब एप्स, ठीक है। तो सर ये दोनों मतलब टोटली डिफरेंट है, तो आप इनका सेटअप नहीं बता सकते रिएक्ट नेटिव का? अरे बाबा पहले रिएक्ट तो सीख लो, नेटिव पे तो तभी जाओगे ना। ये तो वाली बात होगी, जावा स्क्रिप्ट और जावा नाम सुनने में सेम लगता है लेकिन दोनों के काम अलग होते हैं। रीड एंड राइट बोथ आर डिफरेंट, नॉट सेम। मैं बता सकता हूँ लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि पहला हमारा जो हमारा मेन कंटेंट है रिएक्ट को सीखना, वो सीखो, उसके बाद आप खुद भी सीख जाओगे वो चीज़ें जब बेस क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो हमारा इस तरह से एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ आपके VS कोड के टर्मिनल के अंदर आपको यहाँ पर अपना लोकल होस्ट दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग PHP वगैरह को जब स्टार्ट करने जाते हैं तो आप हर बार क्या करते हो, जैम्प को लॉन्च करते हो। रिएक्ट के केस में ये सब नहीं करना होता हमें, क्योंकि नोड आपका इंस्टॉल्ड है ग्लोबली, हर वक्त वो चलता रहता है पीछे, ठीक है। बस आप तो जाइए अपनी ऐप के बारे में बताइए और लॉन्च कर दीजिए उसको। तो यहाँ सर्वर को स्टार्ट करने के लिए आपने ये ध्यान रखना है, अपनी ऐप के नेम में एंटर होना है और वहाँ जाके आपने सिर्फ इतना लिखना है npm नोड पैकेज मैनेजर स्पेस स्टार्ट और आपका ऐप स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ आप देखोगे दो आपको दिखाई देंगे, एक है लोकल और एक है योर नेटवर्क। लोकल यानी कि सिर्फ आपकी मशीन पर काम करेगा। अब मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है, और आप जब वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड होगे और अगर कोई और पर्सन भी उसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है तो आप अपना प्रोजेक्ट दूसरे कंप्यूटर पर इस आईपी की हेल्प से देख सकते हो, ठीक है, काम करेगा। तो जैसे हम लोग किसी प्रोडक्शन हाउस वगैरह में कहीं किसी कंपनी में जॉब वगैरह कर रहे हैं और आपको अपने सीनियर से कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या आपने उसको टेस्ट रिजल्ट दिखाने हैं,
तो आप सीरीज को बोल दीजिए कि 192 168 1.233 पर जाके आप चेक कर सकते हो कि प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। तो आप भी चला सकते हैं, साथ साथ उस नेटवर्क में कोई और पर्सन है अगर वो भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकता है। चलिए आगे देखेंगे, इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। क्लोज दिस। A new browser window will pop up with your newly created React app if not open on your browser, and then type localhost port number 3000 in your address bar like this. Localhost 3000, और अगर आपका सर्वर इधर वर्क कर रहा है तो ये चल जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट, modify the React application. So far so good, but how do I change the content? So look in the my React app directory, you will find a source folder. There is a file called app.js. Open it and it will look like this. अब हमारा जो ऐप का नेम है उसका नेम है माई ऐप। जब हमने इसको बनाया था थ्योरी को तब था माई रिएक्ट ऐप। तो हम अपने माई ऐप के अंदर आएंगे, यहाँ पर एक सोर्स का फोल्डर है और इसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगा app.js। तो जो भी ब्राउज़र में ये डेटा हम लोग देख रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है, ये इस लोकेशन से आ रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ जाके एक नया पैराग्राफ ऐड किया, मैं लिखा दिस इज माई डेमो पैराग्राफ। क्या करेंगे, Ctrl+S, और देखिए ब्राउज़र में आपका वो कंटेंट इंजेक्ट हो गया। Ctrl+S करते ही सर्वर में ऑटोमेटिकली डेटा आपका पुश हो जाता है रिएक्ट के अंदर। ये नहीं कि आपको यहाँ के रीलोड करना पड़ेगा F5। जैसे आप कुछ लिखेंगे तुरंत आप उसका रिजल्ट एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। सो ट्राई चेंजिंग द HTML कंटेंट एंड सेव फाइल, जो कि मैंने आपको करके दिखाया है। नोटिस दैट द चेंजेस आर विजिबल इमीडिएटली आफ्टर यू सेव द फाइल। यू डू नॉट हैव टू रिलोड द ब्राउजर। Notice that we have removed the import. We do not need logo.svg and app.js। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे मैं मान लो लोगो की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं लोगो को यहाँ पर जाके कमेंट कर सकता हूँ। ये हमने इस लाइन को कमेंट कर दिया इस तरह से, और यहाँ से मैंने इस लाइन को भी कमेंट किया, और ये देखिए आपका सर्वर से ये पर्टिकुलर पार्ट डिसेबल हो गया इस तरह। वापस Ctrl+S करेंगे, वापस आ जाएगा इस तरह से। What next? Now you have a React environment on your computer and you are ready to learn more about React। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बेसिक पार्ट किया है, इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया है, इंस्टॉलेशन करना हम लोगों ने सीखा। पहले आप लोग इतना करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सभी लोग करके देखो और मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में कि हुआ आपसे या नहीं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।